हाय मित्रों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हिंदी का टॉपिक संधि है। संधि को आपको क्लियर कराएंगे। संधि में आपको अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जो आप सेकंडों में संधि को पहचान सकते हैं और सेकंडों में ही उसे हल कर सकते हैं और क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। एग्जाम में कोई गलती आप पर संधि की नहीं होगी। जैसे आप यूपीएसआई का देंगे, लेखपाल का टेस्ट देंगे, बीडीओ का देंगे, या अदर स्टेट में जो भी चकबंदी लेखपाल है या राजस्व लेखपाल है या कोई अदर स्टेट के टेट हैं, सीटेट हैं या यूपी टेट है, कोई भी परीक्षा है जिसमें हिंदी आती है, आपका कोई भी टॉपिक हिंदी का गलत नहीं होगा। आज आपको संधि पढ़ाई जाएगी और इतने सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा, जहां कि आप एक बार अगर वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं पूरी, तो आपकी गलती की संभावना ना के बराबर रह जाएगी। मित्रों याद रहे, और गुरु कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें, जो कि आपका जो नोटिफिकेशन आता है, हमारी वीडियो आती है, वो आपको टाइम से आपके स्क्रीन पर पहुँच जाए। तो मित्रों चलते हैं संधि पर। संधि संधि का अर्थ जो होता है वो संयोग, मेल या समझौता होता है। मित्रों क्या होता है? संयोग, मेल या समझौता। संधि का अर्थ क्या हो गया? संयोग, मेल या समझौता। पास पास आए हुए दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों का मेल, शब्दों का मेल नहीं मित्रों, किसका? वर्णों का मेल। पास पास आए हुए दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। पहले आपको एक एग्जाम्पल देख लेना है। जैसे एक बहुत साधारण एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, विद्या धन आलय। विद्या धन आलय। मित्रों यहाँ पर आपने देखा विद्या शब्द का अंतिम वर्ण, विद्या शब्द का अंतिम वर्ण, यानी पहले जो शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों का होता है मेल, संयोग, समझौता, तब बनती है संधि। यहाँ भी आ है। अब दोनों आ मिले तो क्या बनेगा? आ में आ मिलता है तो क्या बनता है मित्रों? दीर्घ आ बनता है, बड़ा आ बनता है। तब जाके इसका क्या मेल हो जाएगा? विद्यालय। क्या बनेगा मित्रों? विद्यालय। कहने का तात्पर्य है संधि दो वर्णों का मेल है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और संधि का अर्थ सहयोग होता है, समझौता होता है या मेल होता है। मित्रों विद्या में आ लगा हुआ है और आ पहला वर्ण है दूसरे शब्द का, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण, दोनों का मेल, तब बनता है संधि। विद्या में आ और आ पहला वर्ण ले लिया, आ बन गया और बन गया विद्यालय। ठीक है मित्रों। तो संधि के प्रकार जो होते हैं वो तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं मित्रों? तीन प्रकार होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने टाइप होते हैं संधि के मित्रों? तीन टाइप होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर याद कर लेना, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, तीन टाइप होते हैं संधि के। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ आपके लिए। तीनों टाइप याद कर लेना मित्रों, भूलना नहीं है आपको। बने रहेंगे वीडियो में अंत तक तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा और बड़ी ही अच्छी आपको वीडियो लगेगी। भूलने का तो कोई मतलब ही नहीं है, और आप नहीं लिखोगे तब भी आप संधियों को सही कर दिया करोगे, ये मेरा विश्वास है। बने रहेंगे तो आपको बाद पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है। संधि का आप डायग्राम बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। संधि के 3 टाइप लिखेंगे, तीनों टाइप लिख लेंगे। संधि के टाइप तीनों स्वर, 3 बहनें हैं ये। स्वर संधि सबसे बड़ी बहन है, उससे छोटी है व्यंजन और सबसे छोटी है विसर्ग। हाँ जी, 3 बहनें हैं संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और सबसे बड़ी बहन है बेचारी, उस पर 5 बच्चे हो गए। यानी इसके 5 टाइप हैं। कितने टाइप? 5। मित्रों भूलना नहीं, कितने टाइप हैं? स्वर संधि के 5 टाइप। 5 टाइप कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर, यानी दीर्घ स्वर संधि
कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ के बाद है गुण, गुण के बाद यण, सॉरी गुण के बाद वृद्धि लिखेंगे, गुण के बाद वृद्धि, वृद्धि के बाद यण और यण के बाद अयादि। यह 5 प्रकार हैं स्वर संधि के। मित्रों याद रहे एक बात कि स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5। कितने? 5। और व्यंजन का प्रकार नहीं होता है, व्यंजन के तो सिर्फ नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम। इस प्रकार से ही विसर्ग संधि के भी कोई टाइप नहीं होते हैं, विसर्ग के भी नियम होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? नियम होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, व्यंजन का कोई प्रकार नहीं होता है, व्यंजन के सिर्फ नियम होते हैं। विसर्ग का भी कोई प्रकार नहीं होता है, विसर्ग के भी नियम होते हैं। तो यहाँ पर अर्थात कहने का तात्पर्य संधि 3 प्रकार की, 3 प्रकार में स्वर संधि के 5 प्रकार। कितने प्रकार मित्रों? 5 प्रकार। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें नियम और इसमें भी नियम चलते हैं, इनके प्रकार नहीं होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज हम बिल्कुल स्वर संधि को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, एक एक करके डिफाइन करेंगे, खंड खंड तोड़ेंगे। हमें एग्जाम्पलों को रटना नहीं है, हमें समझना है। समझोगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, और एग्जाम्पलों को रटोगे तो भला होने वाला नहीं है आपको। ठीक है, आपको ये समझना है कि किस वर्ण से कौन सा वर्ण बनता है, किस वर्ण के मेल से कौन सा वर्ण नया बनता है, कैसे कैसे वर्णों को जोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, वो सारी चीज़ आपको सीखनी है, तब आप संधि सीख पाओगे। कहने को तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिसमें आप तुक्का मारेंगे तो सही चला जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम इतने टफ आ रहे हैं, इतने डिफ़िकल्ट आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे नए नए एग्जाम्पल आ रहे हैं, जब तक आप उसको अंदर तक नहीं जानोगे तब तक आप संधि नहीं कर पाओगे। रट्टा मार चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं, नथिंग। एग्ज़ाम फाइट करना है तो आपको सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, उसके बाद पास करना पड़ेगा। दोनों चीज़ बताऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक कंसेप्ट दोनों चीज़ आनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक आती है, कंसेप्ट नहीं आता तो बेकार है आपकी पढ़ाई, व्यर्थ। आपने पढ़ाई जो की वो आपने समय बर्बाद किया, इसका मतलब। यानी शॉर्ट ट्रिक सीख ली, कंसेप्ट नहीं सीखा तो कोई फ़ायदा नहीं। कंसेप्ट आना भी ज़रूरी है, शॉर्ट ट्रिक आना भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है शॉर्ट ट्रिक काम ना करे तो कंसेप्ट काम करेगा। तो चलिए मित्रों स्वर संधि पर चलते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि के 5 प्रकार मैंने आपको बता दिए। पहले स्वर संधि की आप डेफिनेशन लिखेंगे। स्वर संधि जब स्वर का स्वर में मेल हो, जब स्वर वर्ण से स्वर वर्ण का मेल हो, जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल हो तब स्वर संधि बनती है या स्वर संधि का निर्माण होता है। स्वर में स्वर मिलना चाहिए मित्रों। क्या मिलना चाहिए? स्वर में स्वर मिलना चाहिए, तब बनेगी स्वर संधि। ऐसा मत करना स्वर में व्यंजन चला जाए तो व्यंजन हो जाएगी, स्वर में विसर्ग आ गया तो विसर्ग हो जाएगी। यानी स्वर में स्वर ही मिले तो बनेगी स्वर संधि। जैसे देव धन इंद्र, हिंदी बिना एग्जाम पास नहीं होगा आपका। हिंदी जिसमें आ रही है, हिंदी नहीं होगी तो एग्जाम नहीं पास कर पाओगे आप। देव यानी बा में छुपा हुआ है आ, यानी किसी वर्ण को तोड़ने से पहले आप देखिएगा वाह बराबर वाह हलंत लगाओ और इसमें आ, ये बनेगा। ऐसे छिपा हुआ है इसमें आ स्वर, यानी देव में छुपा हुआ है आ छोटा, और यहाँ हो गया ई। आ और ई मिलते हैं तो ए बनता है छोटा वाला। कौन सा वाला? छोटा ए। ठीक है, तो ए बना, यानी दोनों को मिलाया हमने तो क्या बनेगा? ए। अर्थात ई हटा देंगे यहाँ से, क्या हटा देंगे?
ई हटा देंगे और एक ही मात्रा लगा देंगे, क्योंकि आ में ई मिल गया, ई हटा देंगे और एक ही मात्रा किस पर लगा देंगे, वा पर। देवधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, देवेंद्र। यहाँ पर एक ही मात्रा और लग जाएगी मित्रों, क्या लग जाएगी, एक ही मात्रा। तो यहाँ पर स्वर स्वर का मेल हुआ, ये भी स्वर, ये भी स्वर, आ भी स्वर, ई भी स्वर। तो ऐसे ही जब स्वर स्वर मिलते हैं, मान लीजिएगा जैसे आपसे कह दिया जाए चंद्र धन उदय, यहाँ निकलेगा आ और यहाँ निकलेगा ऊ, तो क्या हो जाएगा, आ में ऊ मिलता है तो ओ बनता है, क्या बनता है मित्रों, ओ छोटा। चंद्रधन ऊ तो चंद्रोदय क्या बन जाएगा, चंद्रोदय। ई भी, आ भी स्वर, ऊ भी स्वर, स्वर में स्वर का मेल हुआ तब बना फिर स्वर, कौन सा स्वर, ओ, तब बनेगा चंद्रोदय। तो कहने का तात्पर्य है स्वर में स्वर का मेल होता है, किसका मेल होता है, स्वर में स्वर का मेल होगा तो कहलाएगी स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि। स्वर के प्रकार 5, दीर्घ संधि है, गुण, गुण, वृद्धि, यण और अयादि 5 टाइप हैं, एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं हम। चलिए आइए, हाँ जी। अब आइए दीर्घ गुण। कौन सी गुण, सॉरी कौन सी स्वर, दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। पहले तो यहाँ पर ये अर्थ ही निकल रहा है कि दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा, क्या, बड़ा। जब लघु स्वर और लघु स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाएं, या लघु से दीर्घ मिले या दीर्घ से लघु मिले, बनेगा दीर्घ ही। अर्थात इसमें 3 मात्राएं आपको याद रखनी है। 3 मात्राएं कौन कौन सी आती हैं, शॉर्ट ट्रिक है इसकी, याद रहे। ट्रिक इसकी क्या है कि मात्र 3 मात्राएं आपको याद रखनी है, आ दीर्घ वाला, ई बड़ी और बड़ा ऊ। ये ट्रिक है इसकी। पहले तो कंसेप्ट समझेंगे, ट्रिक भी समझ में आ जाएगी। पहले चलो बता ही देता हूँ कि ट्रिक के पीछे ज़्यादा भागते हैं ना स्टूडेंट का। ट्रिक होनी चाहिए, पहचानने का कुछ नया तरीका होना चाहिए। लो तरीका भैया, हाँ जी। आ बड़ा आया, ई बड़ी आई, बड़ा ऊ आया। यानी ये मात्रा कहीं भी आपको दिखाई दे, बड़ा यानी दीर्घा, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, तो आप लगाएंगे दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। लेकिन इनको ऐसे तो समझ लो, इनकी मात्रा आ गई और आपने लगा दिया, क्या लगा दिया, दीर्घ संधि। जैसे आपका आ गया, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, विद्यालय। यहाँ पर डंडा आ गया, आका तो आपने कहा था दीर्घ संधि, चलो कोई बात नहीं। यहाँ इसका एग्जाम्पल दे दिया, गिरीश है, तो आपने लगा दिया बड़ी की मात्रा आ गई, बीच में आनी चाहिए मात्रा, हाँ दी कि बड़ी की मात्रा आ गई, तो लगा दिया आपने दीर्घ संधि। यहाँ पर आपने दे दिया जैसे गुरु उपदेश, बड़ी क्यों आ जाए, गुरु उपदेश दे दिया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ऊ की मात्रा आ रही है यहाँ पर, तो आपने कह दिया कि कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। लेकिन पहचान तो लो किस वर्ण से कौन सा वर्ण मिला है, ये तो आपने पहचान लोगे कि इसकी मात्रा आ जाए, आ की मात्रा आ जाए, ई की मात्रा आ जाए, ऊ की मात्रा आ जाए, कि तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। लेकिन पहचान कैसे करोगे इसका, तो आप देखिएगा, पहले आ वाले कंसेप्ट को देख लीजिएगा, बड़े आ वाले को। यहाँ मैं शॉर्ट में बताऊंगा और खोल के बताऊंगा। देखिए, आ प्लस आ ऑब्लिक आ, यानी छोटे में छोटा मिले तो बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा।
और बड़े में बड़ा मिलेगा तो दीर्घ बनेगा। कंसेप्ट समझना है, यानी छोटे में छोटा मिलेगा तो बड़ा, छोटे में बड़ा मिलेगा तो बड़ा, बड़े में छोटा मिलेगा तो बड़ा, और बड़े में बड़ा मिलेगा तो बड़ा। अर्थात यहाँ पर ऐसे करेंगे शॉर्ट में, टाइम देखो लगता है हर चीज़ में समझने के लिए। छोटे में छोटा मिलेगा तो बड़ा बनेगा, छोटे में बड़ा मिलेगा तो बड़ा बनेगा, अगर बड़े में छोटा मिलेगा तो आ बनेगा, और बड़े में बड़ा मिलेगा तो बनेगा। कहने का तात्पर्य आ से आ मिले, कोई सा भी मिले, लघु मिले या दीर्घ बने तो दीर्घ आ बनता है। कौन सा आ बनता है? दीर्घ आ बनता है। जैसे इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह, यहाँ पर आ निकलेगा छोटा वाला और यहाँ निकलेगा बड़ा यानी दीर्घ आ। और जब ये विच्छेद है इसको हमें संधि बनाना है। अब इसको और इसको मिलाएंगे तो हमने क्या कहा था कि छोटे में बड़ा मिले या बड़े में छोटा मिले तो क्या बनता है? बड़ा बनता है। क्या बनता है मित्रों? दीर्घ। कहने का तात्पर्य इसको शॉर्ट करना है तो इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि इस आ को हटा दो, यहाँ डंडा लगा दो तो सिंपल सत्याग्रह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सत्याग्रह। आया होगा समझ में? नहीं आया होगा। कहने का तात्पर्य है बड़े आ का डंडा कहाँ पर आया है? बीच में आना चाहिए, बीच में। तब कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। और तोड़ के भी मैंने आपको बता दिया, क्लियर करके बता दिया कि आ में आ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा। यहाँ छोटा और यहाँ बड़ा, ये दोनों को मिलाया तो क्या बना? बड़ा आ, यानी दीर्घ आ। क्या बना? दीर्घ आ। तो बनेगी सत्याग्रह संधि। ठीक है। अगर मैं कहूँ सत्याग्रह, विद्यालय, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे चरणामृत एग्जाम्पल है, चरणामृत। और आपसे कहा गया कि आपको इससे संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको करना है चरण धन अमृत। चरण धन अमृत यानी यहाँ आ छोटा वाला, यहाँ भी आ, और दोनों को मिलाया तो बना दीर्घ आ, तभी तो बनेगा चरणामृत। यानी ये वाला आ इस वाले अणा में जुड़ जाएगा। किसमें? अगर मैं और शॉर्ट कर दूं आपके लिए, ये बता दूं कि और शॉर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। यानी कभी भी आपको संधि बनानी हो तो स्वर का जरूर याद रखना है। जैसे यहाँ पर आ है और इस आ को हटाओ और यहाँ पर इसका डंडा लगा दो, सिंपल बन जाएगा। चरण चरण चरणा, आ का डंडा लगा, चरणामृत कर दो इसका तो क्या हो जाएगा? चरणामृत हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा मित्रों? याद रहे, सीखना है आपको, रटना नहीं है, समझना है कंसेप्ट को। और जो कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आप और भी एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ मैं, और भी एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। करुणावतार है, विद्यालय बताया है मैंने आपको, विद्या आनंद लिख लीजिएगा। जैसे करुणावतार, तोड़ो इसको, करुण धन अवतार। हाँ, करुण धन अवतार कैसे? अगर ये संधि विच्छेद आ जाए तो संधि ये बन जाएगी। इसकी कैसे बनेगी? आ हटाओ, आ का डंडा लगा दो, इसमें सिंपल हो जाएगा, करुणावतार हो जाएगा। संधि विच्छेद मैं लिख देता हूँ और संधि आपको देखो कितनी स्पीड से आपको बनानी है। कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं। विद्याधन आनंद, विद्याधन आरंभ, युवाधन अवस्था, विद्याधन आनंद, विद्याधन आरंभ, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय।
और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। विद्याधनालय, युवाधन अवस्था तथा धन अपि, युवाधन अवस्था, युवाधन अवस्था तथा धन अपि। अब इन्हीं को देख लीजिएगा, इतना शॉर्ट इसको कर सकते हो, इतना शॉर्ट आप इसको कर सकते हो। अगर कंसेप्ट आपको पता है तो इतना शॉर्ट हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। संधि बनाते समय जितने भी आप पीछे लगे हुए हैं, ये आ है, ये आ है, ये आ है, ये आ है, ये आ है और ये आ है, इन सबको हटा दो और इसका डंडा आगे वाले शब्दों में लगा लो, संधि बन गई साहब, खत्म कहानी। देखिए आ हटाओ और आ का डंडा अड़ा में लगाओ, क्या बन गया? करुणावतार बना। आ हटा दो और इसका डंडा तो इसमें लगा ही रहा है, तो क्या हो जाएगा? विद्यारंभ। इसका डंडा इसमें लगा है, क्या हो जाएगा? विद्यालय। ये बाद वाले स्वर हैं, इनको हटा दो और इनके डंडे आगे वाले में लगा दो और आगे वाले विद्यारंभ, सॉरी विद्या आनंद, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई। हाँ जी, विद्या आनंद है तो विद्यानंद और विद्यारंभ का हट गया तो विद्यारंभ, विद्यारंभ। और विद्यालय में क्या हट जाएगा? तो विद्यालय। पीछे वाला स्वर हटाना ही हटाना है आपको स्वर संधि में, ये वाला जो आता है, यानी पिछले वाले शब्द का पहला वाला जो स्वर वर्ण है उसको हटा ही देना है, हटा ही देना है। दिमाग पे ये बना ही लेना, हटाना है तो हटाना है। हाँ जी, विद्यालय। युवावस्था हटा दो और युवावस्था हो जाएगा, युवावस्था, युवावस्था, युवावस्था। तथापि, यानी आ हटाना है आपको जो गोले में, युवा तथापि। ये आ वाले एग्जाम्पल हो गए मित्रों, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। यानी आ में आ मिलेगा तो दीर्घ आ बनेगा, चाहे आ छोटा हो या बड़ा हो। यानी यह बड़ा आ का डंडा आता है, वहाँ पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। अब ई वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं मित्रों। कौन से? ई वाले एग्जाम्पल देखो, आपने देखा करुणाधन अवतार, विद्याधन आनंद, विद्याधन आरंभ, विद्याधन आलय, युवाधन अवस्था तथा धन अपि। और जो मैंने बताया कि पिछला शब्द जो होता है उसका पहला स्वर हटा दो, पहला स्वर हटा दो और उसका जो मात्रा है या उसकी जो डंडा है वो उसके पहले वाले शब्द में और पहले वाले शब्द के आखिरी वर्ण में जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, ये हटा दो, ये तो क्या हो जाएगा? ये संधि बन जाएंगे आपकी, सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल ई वाला। कौन सा मित्रों? ई वाला। जैसे ई है छोटी और ई है बड़ी या दीर्घ, ई है दीर्घ या लघु, दोनों बनेगी तो क्या बनेगी मित्रों? दीर्घ ई बनेगी, बड़ी ई बनेगी। अर्थात इसको क्या करेंगे? तोड़कर, यानी ई प्लस ई इजिकल टू दीर्घ ई प्लस ई इजिकल टू फिर भी बड़ी बनेगी, और बड़ी में छोटी बन जाएगी तब भी बड़ी बनेगी, और बड़ी में बड़ी मिल जाएगी तब भी बड़ी बनेगी। याद रखना ये मित्रों। अब ई में ई बने, कोई सी भी ई मिल जाए, कोई पहले आ जाए कोई बाद में आ जाए, यानी समानार्थी स्वर आए तो दीर्घ स्वर बनेगी, दीर्घ संधि बनेगी। ठीक है, सजातीय स्वर आते हैं, एक जैसे स्वर आते हैं तो लघु और दीर्घ मिलकर दीर्घ बनाते हैं, दीर्घ और दीर्घ मिलकर भी दीर्घ बनाते हैं। जैसे रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, मैंने आपको ये बताया था, सिंपल कंसेप्ट बताया था। पहले आप इसको और खोल के देख लो, बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। इसमें ई आई, यहाँ भी मित्रों ई आई, सॉरी छोटी वाली है। इन दोनों को हमने जब मिलाया, इन दोनों को मिलाया तो क्या बना? बड़ी बनी। जब बड़ी बनी तो इस ई को हटाना है और इस पर इसकी मात्रा लगानी है, यानी यहाँ भी ई की मात्रा है, यहाँ भी ई की मात्रा है, ये दोनों ई बनेगी तो बड़ी ई बनेगी, बड़ी बनेगी तो बड़ी की मात्रा लगेगी। रविंद्र का क्या हो जाएगा? रविंद्र, ये बड़ी की मात्रा बन जाएगी।
और इससे शॉर्ट क्या करना है, आप सुन लीजिएगा। इससे शॉर्ट क्या हो जाएगा कि इस ई को हटा दीजिएगा और इसकी मात्रा इस पे लगा दीजिएगा, बन गया फंडा सीधा सीधा। रवि इंद्र का रविंद्र, जैसे कवि धन इंद्र, यानी इसी को हटा दीजिएगा और इसकी मात्रा इस पे लगा दो, बड़ी कर दो, इसको दीर्घ कर दो, क्या हो जाएगा कविंद्र। क्या हो जाएगा मित्रों, कविंद्र। क्या हो जाएगा कविंद्र है। अगर आपसे और भी एग्जाम्पल दे दिया जाए, गिरीन्द्र दे दिया जाए, कपीस दे दिया जाए, मुनीश्वर दे दिया जाए, कपिधन ईश, कपिधन ईश, ई में ई मिलाया तो क्या बनेगा बड़ी, कपीस है। गिरधन ईश, गिरधन ईश, ई यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, ई की मात्रा मिलाएंगे तो क्या बनेगा गिरीश। बड़ी की मात्रा बन जाएगी नहीं बन जाएगी, गिरीश। अरे मुनिधनीश कर दिया जाए तो मुनीश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मित्रों, हैं मुनीश या मुनीश्वर, महेंद्र, लक्ष्मी धन इच्छा का लक्ष्मी इच्छा, रजनीश। और भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको मित्रों, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। भारती धन ईश्वर, भारती धन ईश्वर, लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा, जानकी धन ईश, जानकी धन ईश, जानकी धन ईश, मुनिधन ईश्वर, मुनिधन ईश्वर, मुनिधन ईश्वर, मुनिधन ईश्वर। ये ही आपको लिख लेना है, काफ़ी हैं। या महिधन इंद्र कर लीजिएगा, मही धन इंद्र, महिधन इंद्र, या बड़ी की मात्रा लगानी है यहाँ पर, महिधन इंद्र, महिधन इंद्र। अब मैं सिंपल आपको इसको बनाना हो बिल्कुल सीधे से, ना कोई सूत्र लगाना है ना कोई शॉर्ट ट्रिक लगानी है, और तरीके से आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप, ई में ई मिल रहा है, इस ई को हटा देंगे। पहली वाली जो गोले में मैं बनाऊँगा ना, उस सारी गोले वाली ई हटा देनी है आपको, और इसकी मात्रा जो है दीर्घ करके लगा देनी है। ये हटा देनी पिछली वाली, ये पिछली वाली हटा देनी है, इनकी बड़ी ही बना देनी है। तो भारतीय स्वर का भारतीय स्वर हो जाएगा, ये हटाना है। लक्ष्मी इच्छा हो जाएगा इसका, लक्ष्मी इच्छा। ई हटाना जानकी हो जाएगा, पीछे वाला स्वर हटाना है, ई हटाना है, मुनीश्वर हो जाएगा, बड़ी लगानी है मगर, मुनीश्वर हो जाएगा। हाँ जी, माँ ई हटानी, महेंद्र हो जाएगा, बड़ी की मात्रा लगी हुई है। सिंपल है, समझ में आएगा आपको। और नहीं तो मैंने आपको वो तरीका बताया है, इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं। समझ गए या नहीं समझ गए मित्रों? याद रहे कि दो तरीके मैंने आपको बताया, तीसरा आपको मैंने बताया कि बड़ी ई की मात्रा जहाँ भी आती है वहाँ दीर्घ संधि होती है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं ऊ वाले फंडे पर। कौन से वाले फंडे पर? ऊ वाले फंडे पर। ठीक है, इसके तो अंडे खा लिए, अब डंडे खाने का समय आएगा तुम्हारा। नहीं सीखोगे तो डंडे मारूंगा बहुत, याद रखना भाई। ठीक है, अब ऊ वाला कंसेप्ट और रह गया इसमें। कौन सा? ऊ वाला दीर्घ में। कौन सा? ऊ में ऊ मिलाओ, कोई सा भी ऊ मिले, किसी भी ऊ में, छोटे में बड़ा मिल जाए, बड़े में छोटा मिल जाए, छोटे में बड़ा मिल जाए, बड़े में बड़ा मिल जाए, तो दीर्घ ऊ बनता है। कौन सा ऊ बनता है मित्रों? दीर्घ ऊ बनता है। कौन सा? बड़ा ऊ बनता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, लघु धन ऊर्मी, तो यहाँ पर क्या है? छोटा ऊ है, यहाँ पर क्या है? बड़ा ऊ है, यानी लघु और दीर्घ दोनों को प्लस करना है। जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा।
दीर्घ ऊ बनेगा। कहने का मतलब इस बड़े ऊ को हटा देंगे और यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे, क्या बन जाएगा? लघूर्मी। क्या बन जाएगा मित्रों? लघूर्मी। और इसको और शॉर्ट करेंगे तो इस स्वर को हटा देंगे, इसकी मात्रा डायरेक्ट इस पे लगा देंगे तो भी क्या हो जाएगा? लघूर्मी। क्या हो जाएगा? लघूर्मी हो जाएगा मित्रों। जैसे सिंधुधन ऊर्मी हो, कटुधन उक्ति हो, रघुधन उत्तम हो, लघुधन उत्तम हो। यहाँ और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। सिंधुधन ऊर्मी, लघु धन उत्तम, गुरुधन उपदेश, गुरुधन उपदेश, गुरुधन उपदेश और वधुधन उत्सव, वधुधन उत्सव, वधुधन उत्सव। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। वधुधन उल्लास भी हो जाएगा, कटुधन उक्ति हो जाएगी, कटु धन उक्ति, कटुधन उक्ति, वधु धन उल्लास। वधु कर लो, वधु कर लो, जैसी मात्रा आपको लगे वैसे आप कर सकते हो। वधु धन उल्लास। अब आपने क्या देखा कि ऊ में ऊ मिल रहा है, क्योंकि सिंधु में भी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, यहाँ भी बड़े ऊ की मात्रा है और छोटे में बड़ा मिलता है तो बड़ा ऊ बनता है। हमको क्या करना है? ये वाले जितने भी ऊ हैं ना, सबको हटा देना है। ये जितने ऊ हैं, ये भी जितने ऊ हैं, यानी जितने भी ऊ लगे हुए हैं उन सबको फिनिश कर देना है। यानी ये वाले ऊ, ये वाले ऊ, ये वाले ऊ, ये वाले ऊ, जितने छोटे छोटे भाई साहब, छोटे बड़े भाई साहब हैं, सब हटा दो। ठीक है, सबको हटा दो और इनकी मात्रा मिला के बड़ी ऊ की मात्रा बना दो और यहाँ पर लगा दीजिएगा। इसमें लगा दो, 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 इसमें लगा दो। बन गया गाना, बढ़िया। ठीक है, चलिए जिसको कैसे बनाएंगे? सिंधुधन ऊर्मी का सिंधूर्मी, ऊ बड़ा, क्या हो जाएगा? सिंधूर्मी है। लघुधन उत्तम का लघुत्तम, लघु बड़े ऊ की मात्रा लघुत्तम। गुरुधन उपदेश का गुरु उपदेश, गुरु बड़ा ऊ की मात्रा गुरु उपदेश। हाँ जी। वधुधन उत्सव का वधुत्सव। पीछे वाले तो हटा देने, ये वाले तो हटा देने, फिनिश कर देने, इसमें इसकी मात्रा लगा देनी है। वधुत्सव। हाँ जी। कटुधन उक्ति का कटुक्ति, बड़ी ऊ की मात्रा कटुक्ति। हाँ, वधुधन उल्लास का वधु उल्लास, क्या? वधु उल्लास। मुझे उम्मीद है क्लियर हुई होगी दीर्घ स्वर संधि आपकी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी मित्रों, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। मैंने तीन तरीके आपको बताए हैं, तीनों तरीकों में आपको कोई भी समझ में आ जाता है तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई गलती की संभावना, कोई गुंजाइश कतई नहीं रहेगी, ये मेरा आपसे दावा है। और मैं आपसे एक वचन देता हूँ कि आप अगर मेरे सिद्धांतों पर, मेरे बताए हुए नियमों पर आप चलेंगे तो आप कभी ज़िंदगी में गलती नहीं करेंगे, कभी परीक्षाओं में कोई मिस्टेक आपसे नहीं होगी। 1% क्या मैं करूँ, 0% भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, ये समझ लीजिएगा आप। ठीक है, आप इसको फॉलो करिएगा। दीर्घ स्वर संधि में आ बड़ा वाला, बड़ी ई दीर्घ वाली और दीर्घ ऊ ये आते हैं, इनको कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। चलिए मित्रों, अब आएंगे नेक्स्ट पर गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि।